और वहीं केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पॉडकास्ट में डीडी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जबकि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी। बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे। गरीबी हटाओ नारा लगाना ये एक फैशन सा बन गया था उस ज़माने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है, ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को नसीहत भी दी। कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जगह वैश्विक संकट की स्थिति में एकजुट होकर काम करना चाहिए। जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं। अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमुज में पैदा हो गया है, मिडिल ईस्ट में। तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है।